नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सीबीएसई 10वीं 12वीं सेकेंड टर्म एग्जाम कल से अजमेर रीजन में शामिल होंगे 2,27,000 स्टूडेंट्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की सेकेंड टर्म एग्जाम मंगलवार यानी कल से शुरू होंगे। इन परीक्षाओं में अजमेर रीजन में 2.27 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। स्टूडेंट्स को पेपर हल करने के लिए अधिकतम 2 घंटे का समय मिलेगा। कुछ पेपर छात्रों को 1 घंटे में ही हल करने होंगे। इसके अलावा कुछ के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित है। बोर्ड की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। सीबीएसई की ओर से 10वीं के सेकेंड टर्म की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई और 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित होंगी। 26,000 बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। अशोक गहलोत सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में 71,486.4 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 26,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रस्ताव ऑटो, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, सोलर एनर्जी के साथ अन्य क्षेत्रों में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने से राजस्थान के औद्योगिक विकास को तेजी मिलेगी। चुनाव से पहले किसानों को सीएम गहलोत का बड़ा तोहफा, दीर्घकालीन लोन लेने पर 5% की सब्सिडी। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% ब्याज दर पर अनुदान की योजना लागू की है। उस समय पर ऋण चुकाने वाले पर काश्तकारों को 5.15% ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। ये योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। प्रदेश में समय किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने उन्हें ये तोहफा दिया है। राजस्थान बोर्ड के 10वीं के पेपर में एक सवाल गलत, सभी को मिलेगा एक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के गणित के पेपर में एक सवाल को सही मान रहा है। गणित का पेपर 12 अप्रैल को प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसको लेकर अब बोर्ड ने फैसला लिया है कि इस प्रश्न का मान सही नहीं आने पर अब स्टूडेंट को 1 अंक दिया जाएगा। इस 1 अंक का फायदा 10वीं परीक्षा में बैठे 11 लाख स्टूडेंट्स को होगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने अच्छी लिखावट के लिए एक अतिरिक्त अंक देने का फैसला किया है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू हुई थी। वहीं आरबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से 26 अप्रैल तक होंगी। राजस्थान में बिजली कटौती शुरू, अंधेरे में रहेंगे ग्रामीण इलाके। राजस्थान में भीषण गर्मी और बिजली संकट के बीच कटौती शुरू हो गई है। ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स के निर्णय के बाद सवेरे से ही ग्रामीण इलाकों में कटौती का खेल शुरू हो गया है। बड़ी बात यह रही कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शाम 6 से रात 9 बजे के बीच बिजली गुल रही। लाखों ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में 3 घंटे तक बिजली कटौती की प्लानिंग की जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में 1 से 2 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। वहीं पावर मैनेजमेंट गड़बड़ाने के चलते डिमांड का रिकॉर्ड भी टूट गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से मोदी सरकार भी चिंतित। 27 अप्रैल को बुलाई मंत्रियों की बैठक। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ ने केंद्र की मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे माना जा रहा है कि देश में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। इसी के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। 27 अप्रैल को प्रस्तावित इस बैठक में पीएम मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण अब तक के कोरोना मामलों पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। कल से जयपुर सहित 4 संभागों में लू का अलर्ट जारी। राजस्थान के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से तापमान में गिरावट के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर जनता को लू का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम के जानकारों की माने तो अगले सप्ताह तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर मौसम केंद्र की माने तो 26 अप्रैल को भरतपुर, झुंझुनू, धौलपुर, श्रीगंगानगर में लू की स्थिति रह सकती है, जबकि 27 अप्रैल को भरतपुर, झुंझुनू, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, पाली और जालोर में लू की संभावना जताई जा रही है। सीएचए के धरने का आज 25वां दिन। 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का आज 25वां दिन है। कोविड स्वास्थ्य सहायक राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक 24 घंटे के आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। समर्थकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। सोमवार को स्वास्थ्य सहायकों को सरकार से वार्ता करने का वक्त मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से मुलाकात करने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक सीएचए प्रतिनिधि मंडल को सरकार से बातचीत का प्रस्ताव मिल सकता है, उसके बाद ये अपनी मांगे रखेंगे। आज पंजाब वर्सेस चेन्नई, 15 बार सीएसके और 11 बार पंजाब ने जीता मैच। आज आईपीएल में पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में शाम 7:30 बजे से होगा। पंजाब ने अपने सीजन की शुरुआत बेंगलुरु के खिलाफ 206 रनों के शानदार चेस के साथ की थी, पर उसके बाद उसका प्रदर्शन खराब होता गया है। हालात तो ऐसे हो गए कि दिल्ली ने केवल 10.3 ओवर्स में उसे टारगेट चेस कर मैच हरा दिया। ऐसी हार किसी भी टीम के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी की पारी की बदौलत मुंबई के खिलाफ अंतिम गेंद पर जीत दर्ज की। चेन्नई की शुरुआती प्रदर्शन के बाद अब खेल के स्तर में सुधार करती हुई दिख रही है। 4 धाम यात्रा 3 मई से होगी शुरू। 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के पहले ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक 500 किलोमीटर के रास्ते को दुरुस्त करने का काम तेज है, तो दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम तक पहुंचने वाला रास्ता खस्ता हाल बना हुआ है। 4 धाम यात्रा सड़क पर 40 से अधिक सक्रिय लैंडस्लाइड जोन हैं, जो कि स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि इन क्रॉनिक एक्टिव लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए प्रशासनिक स्तर पर इस बार तैयारियां ज्यादा की जा रही हैं। यात्रियों से इस बार उम्मीदें ज्यादा हैं, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल यात्रा बाधित रही। ऐसे में अब यात्री यहां पर आने वाले हैं।